हेलो स्टूडेंट्स, एजुकेशन प्लेटफॉर्म आपके अपने यूट्यूब चैनल साफ स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र नाम का चैप्टर, जिसका लेक्चर नंबर 13 आपके सामने आ चुका है। इससे पहले वीडियो में हमने लेक्चर नंबर 12 पढ़ा और उसके अंदर हमने गॉस की परिमेय का अनुप्रयोग नंबर 1 कर लिया है, जिसका आज अनुप्रयोग नंबर 2 होने वाला है। और जो तुम्हें स्लाइड पे दिख गया होगा, गॉस की परिमेय की सहायता से अनंत समतल चादर के समीप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालनी है। तो टाइम खराब नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं बताता हूं क्वेश्चन किस तरीके से आता है इसका। देखिए, क्वेश्चन कुछ लैंग्वेज इस तरीके से आती है। वैद्युत स्थिति में गॉस के नियम का उल्लेख करो। इस नियम का उपयोग करके आवेश के पृष्ठ घनत्व सिग्मा, ये क्या है यहाँ पे आपका सिग्मा, कूलाम अपॉन मीटर स्क्वायर की एक अनंत विस्तार समतल आवेशी अचालक प्लेट के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त करो। तो यहां तक तो ये हमारा कुछ क्वेश्चन आएगा इस तरीके से। और मैं छोटी सी लैंग्वेज देता हूं आपको, मैं लैंग्वेज भी लेकर आया हूं। देखिए, लैंग्वेज लाना बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि एग्जाम में आप लैंग्वेज लिख के ही पास होंगे। बाकी समझना आपको मैं समझा दूंगा पूरा आर्टिकल, फिलहाल इसको समझिएगा। हेडिंग आपका आवेश का पृष्ठ घनत्व। किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर विद्यमान आवेश को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं इसको? सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। और देखिए, फॉर्मूला होता है, मैं लिख देता हूं आपको। आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर क्या होता है? आवेश बटे क्षेत्रफल। क्या होता है? आवेश बटे क्षेत्रफल। और पृष्ठ घनत्व बोलते हैं सिग्मा। आवेश होता है हमारा क्यू, क्षेत्रफल क्या होता है? ए फॉर एरिया। तो फॉर्मूला आ गया सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए। और देखो इसका मात्रक, देखो इसका मात्रक क्या बनेगा? इसका मात्रक, इसका मात्रक ऊपर क्या है? आवेश, आवेश का मात्रा कूलाम, कूलाम बटे की लाइन है फिरती। नीचे क्या है? क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर होता है। तो इसका मात्रक क्या हो गया? कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर होता है। तो यहां देखिए कि पूछा था ना हमसे उसने आवेश का पृष्ठ घनत्व, तो पृष्ठ घनत्व तो हमने निकाल दिया। अब क्या करना है? हमें एक समतल आवेश चालक लेनी है और उसके अंदर देखिए क्या करना। एक चालक है, समतल आवेश चादर है एक, ऐसे बना लेते हैं इसको। मान लीजिए इस पे प्लस आवेश वितरित है। प्लस आवेश वितरित है। इसके बाहर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। क्योंकि तीव्रता क्या होती है आपके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता? एक विद्युत क्षेत्र द्वारा एक कूलाम पर लगने वाला बल क्या कहलाता है? आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम इस पे क्या निकालनी है? हमें तीव्रता निकालनी है। तो इस तरीके से मान लीजिए ये एक आपकी चादर है। ये शीट कुछ इस तरीके से रखी है, जो आपकी चादर है ना, वो कुछ इस तरीके से। और इसके अंदर में गॉसियन पैटर्न की परिकल्पना कुछ ऐसे करने वाला हूं। इस तरीके से क्या कर दूंगा मैं इसमें? गॉसियन पैटर्न की परिकल्पना। और एक बिंदु इधर है और एक बिंदु इधर है। हमें क्या निकालनी है यहाँ पे? गॉस की परिमेय की सहायता से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसमें अंदर गॉसियन पैटर्न की परिकल्पना करता हूं मैं।
ये बेलन इसका आर पार है, एक सब दिखाया ना मैंने आपको, ये शीट है और इसके इस तरीके से क्या हो गया, ये आर पार बेलन। तो बेलन जब पाइप, जैसे पाइप होता है ऐसा बेलन है सिलेंडर, तो इधर भी एक बिंदु आएगा और इधर भी एक बिंदु आएगा, तो उस पर क्या निकालने, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मैंने माना यहाँ जो बिंदु है, एक बिंदु क्या है P, इसके सामने क्या है एक बिंदु P डैश, ये बिंदु क्या आपका P डैश। ये छोटा वाला क्षेत्रफल क्या होता है, डी वेक्टर है, लघु क्षेत्रफल अभी अब, ठीक है। यहाँ भी क्या होगा, डी वेक्टर। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस से क्या होती है, दूर, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता काम करेगी आपको इधर को, ऐसे इधर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपका काम करेगी इधर को, क्योंकि प्लस से क्या होती है, दूर। तो क्या करने वाला है, इसके अंदर अपना समाकलन करेंगे, इसका लघु क्षेत्रफल अवयव निकालेंगे, उसका समाकलन करके और पूरा उसका विद्युत फ्लक्स से निकाल लेंगे। उसके बाद में गॉस की प्रमेय की सहायता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम करने वाले हैं इसको, मैं इसके पहले थोड़ी लैंग्वेज दे देता हूँ आपको। देखिए लैंग्वेज बहुत जरूरी है, अगर एग्जाम में लैंग्वेज लिख के नहीं आएंगे ना तो मार्क्स हमारे कट जाएंगे, तो इसलिए मैं लैंग्वेज साथ में लेकर आता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट लेके इसका आराम से लिख सकें। तो कुछ छोटी सी लैंग्वेज है ये है, माना अनंत विस्तार धनावेशित चालक समतल प्लेट के एक तल पर पृष्ठ का आवेश घनत्व सिग्मा है। जो ये आपका आवेश फैला हुआ उसका पृष्ठ घनत्व कितना है, सिग्मा है, कितना है, सिग्मा। चादर के निकट r दूरी पर एक बिंदु पे, ये दूरी कितनी है, r, ये दूरी कितनी यहां से यहां तक, r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और बाकी लिखी हुई लैंग्वेज हमने इसके बिंदु P के समक्ष बिंदु P डैश लिया और चादर के आर पार गॉस के मिलन की परिकल्पना की। अब देखिए एक तरीका है, मैं निकालने वालूंगा कुल विद्युत फ्लक्स बेलन के दोनों सिरों से निकाल दो, एक बार सिरों से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होता है, फाई ई बराबर, डायरेक्ट निकाल रहा हूं, इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट डी वेक्टर ए। और ये एक बार इधर निकालूंगा और एक बार इधर निकालूंगा, तो इससे बढ़िया मैं 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूं, आएगा तो सेम ही होने वाला। 2 से क्या कर दूँ यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, फाई ई बराबर 2 इंटीग्रेशन और वेक्टर ई डॉट डी वेक्टर है, क्या होता है आपका ई डी ए कॉस थीटा, क्या होता है ई डी ए कॉस थीटा। ये कल भी मैंने आपको समझाया था, तो ये हो जाएगा आपका ई डी ए, इसके लगा देंगे यहाँ पे कॉस थीटा। ई डी ए कॉस थीटा। अब उसके बाद देखिए आपका क्षेत्रफल वेक्टर भी इधर को है और आपका विद्युत क्षेत्र भी इधर को है, दोनों दिशा क्या है, समान है। जैसे कल समान थे ना, आज भी क्या है, दिशा समान है। तो लिखेंगे वेक्टर ई तथा डी वेक्टर ए समान दिशा में है, इसलिए थीटा बराबर 0 डिग्री, क्योंकि समान दिशा में होंगे तो थीटा हमारा कितना जाएगा 0 डिग्री। तो तब तो 0 लाएंगे यहाँ पे, तो फाई ई इजिकल टू 2 इंटीग्रेशन ई डी ए कोस 0, और कोस 0 मान कितना होता है 1, लिख देते हैं यहाँ पे कोस 0 कितना होता है आपका 1। तो यहाँ मान लाएंगे तो फाई ई इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन ई डी ए गुणा 1। और मैंने बताया है इंटीग्रेशन करने से डी वाला अंदर रहता, बाकी कॉन्स्टेंट जो होती है क्या आती है, बाहर आती है। तो फाई ई बराबर यहाँ से ई बाहर आ जाएगा, तो 2 ई इंटीग्रेशन डी ए। इसके बाद क्या कर रहा हूँ, ठीक है। देखिएगा फाई ई बराबर 2e और इंटीग्रेशन डी ए क्या होता है a, तो क्या हो जाएगा 2e a।
समीकरण नंबर 1। अब लगाएंगे यहाँ पर गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय से गॉस की प्रमेय से गॉस की प्रमेय क्या कहती है, फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये वैल्यू कहाँ लगाने वाले हैं, फाई की जगह लगा देंगे क्यू की वैल्यू। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से तो फाई के लगाएंगे तो यार क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 2e_a। और देखो यहाँ पर अभी हमने निकाला है यहाँ पर सिग्मा बराबर क्या होता है हमारा, क्यू अपॉन ए। अभी भी निकाला ना, सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन ए। तो यहाँ देखेंगे सिग्मा बराबर होता है क्यू अपॉन ए। यहाँ से अगर मैं क्यू की वैल्यू निकालूंगा तो कितनी हो जाएगी, सिग्मा ए। यहाँ लगा देंगे इसको क्यू की जगह पर, क्या हो जाएगा हमारा, सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 2e_a। और ए से ए कैंसिल, क्या बचा हमारा, वो इधर लिख देता हूँ मैं। क्या बचा हमारा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 2e। यहाँ से e की वैल्यू निकालूंगा तो 2 पूछा इसके नीचे, तो e बराबर क्या हो जाएगा आपका, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये प्यारा सा जो क्यूट सा फॉर्मूला आया है, ये किसके लिए है आपका, अनंत विस्तार समतल चादर के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए। और हमने गॉस की प्रमेय का यहाँ पे क्या किया, अनुप्रयोग किया और हमने इसको निकाल दिया। मैं दोबारा आपको समझा देता हूँ। एक आपके अनंत विस्तार समतल चादर है जैसे कि ये, और ये कुछ इस तरीके से रखी है, और इसे पूरे पर क्या है, आवेश वितरित है, जिसका पृष्ठ घनत्व कितना है, सिग्मा है। अब मुझे इसके बाहर किसी बिंदु विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अब जब गॉस की प्रमेय लगाऊंगा मैं तो एक बंद पृष्ठ में लगती है, तो मैंने क्या काम किया, इसके अंदर एक बेलन की परिकल्पना कर ली इस तरीके से। अब बेलन के 2 हिस्से होंगे, एक इधर पॉइंट होगा और एक पॉइंट इधर होगा। तो दोनों सिरों पर एक बिंदु का नाम क्या दे दिया मैंने, P, दूसरे बिंदु का नाम क्या दिया मैंने, P'। लघु क्षेत्रफल है इसका भी कितना है, dA है, और इसका भी कितना है, d है। और विद्युत क्षेत्र प्लस से क्या होता है, दूर, तो विद्युत क्षेत्र क्या है, प्लस से दूर है। और ये कितनी दूरी पर है, ये r दूरी पर है। उसके बाद हमने क्या किया, बेलन के दोनों से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकाला। तो विद्युत फ्लक्स क्या होता है, फाई ई बराबर इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट डी वेक्टर ए होता है। लेकिन दोनों सिरे के लिए निकाल लो, इधर के लिए भी और इधर के लिए भी, इसलिए 2 से क्या कर दी मैंने, मल्टीप्लाई कर दी। और वेक्टर इंटू डी वेक्टर ए क्या होता है, ई डी ए कॉस थीटा, यहाँ पे लगा दिया हमने। और हमने देखा वेक्टर ई तथा डी वेक्टर ए मतलब विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा क्या है, समान है, क्योंकि दोनों क्या है, वो एक दिशा में है। तो इसका मतलब क्या हुआ, थीटा मान कितना हो गया, 0। और यहाँ पर हमने वैल्यू लगाई फाई बराबर 2 एप्सिलॉन 2 इंटीग्रेशन ई डी ए और कॉस 0। कॉस 0 वैल्यू कितनी होती है, 1। तो यहाँ सॉल्व होगा कितना आ गया, 2 इंटीग्रेशन डी ए, और इंटीग्रेशन डी ए कितना होता है, a। यहाँ बन गया समीकरण नंबर हमारी 1। गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग कहाँ होता है, तो हमने लगाया गॉस की प्रमेय से। फाई बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमने पढ़ चुके हैं, लेक्चर नंबर 11 में पढ़ा है हमने। लेक्चर जो इससे पहले 11 है, ये 13 चल रहा है आपका। इससे पहले कल आपका 12 आया है, और इससे पहले आपका कौन सा जो होता है, 11 के अंदर गॉस की प्रमेय पढ़ी हमने, क्या होती है, फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो समीकरण 1 में ये वैल्यू हमने पुट कर दी, लगाया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू बराबर 2e_a। और अभी हम पढ़ के आए थे सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन ए। आवेश का पृष्ठ घनत्व आवेश बटे क्षेत्रफल से फॉर्मूला बन का आया है हमारे। तो उसके बाद मैंने क्या करा, यहाँ से क्यू की वैल्यू निकाली और सिग्मा ए आई, और यहाँ पे क्यू की जगह पर इसकी वैल्यू पुट कर दी। और ए से क्या हो गया हमारा, क्षेत्रफल से क्षेत्रफल कैंसिल, और उसको सोल्व करा तो ई बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यही फॉर्मूला क्या हमारा, अनंत विस्तार समतल चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु पर। तो ये पूरा रिवीजन कर दिया है, और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने नोट्स बना सकते हैं। और ये मैं बता दूं आपको, यूपी बोर्ड एग्जाम अभी आपका होने वाला है। आपके 16 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। पहला हिंदी का पेपर है, उसके बाद आपका शायद 1 मार्च को आपका फिजिक्स का पेपर है। तो मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन जो आपका अनुप्रयोग है, इसके अंदर से कोई ना कोई आपको वहाँ पर मिलेगा। 4 नंबर में या 5 नंबर में आपका आराम से क्वेश्चन आता है। तो यह नंबर आराम से बहुत सिंपल नंबर है, अपने पक्के कर सकते हो। तो गाइस, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड।